अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए और बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है। धूप जो है वो इंतहा से ज़्यादा तेज़ हो रही थी और इत्तेफाक से मेरे पास अम्ब्रेला भी है नहीं, तो वो ज़रूर लेनी है अब मुझे। और जी इसके बाद घर आने के बाद जो है ये मुझे बच्चे दिखा रहे थे कि आज उनके स्कूल में अर्थ एक्टिविटी थी। तो बेटे की तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन बेटी की हुई थी, तो टीचर ने कोकोनट लड्डू बनवाए थे। तो बहुत ही डिलीशियस थे, बहुत मज़े के थे। इसकी रेसिपी भी उन्होंने साथ में सेंड की है। और इसके बाद जो है वो हम लोग आ गए थे रात के टाइम शॉर्मा हाउस, और ये वीकेंड था। तो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी वीकेंड गुज़रा क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे घर में कुछ गेस्ट्स को आना था। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली। तो बस उसकी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी मुझे। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर खाना खाने आ गए थे शॉर्मा हाउस। और बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त थकावट हो रही थी, बच्चे भी नींद में हो रहे थे। और आज मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि बच्चों ने बिल्कुल भी नैप नहीं लिया था कि वो थोड़ी देर सो जाते हैं तो अच्छा रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि थर्सडे के दिन इन्हें ज़रूर सुला दूँ, ताकि अगर रात को कहीं जाना है तो वो फ्रेश रहें। तो आज इस वक्त इनकी हालत इतनी टाइट हो चुकी थी कि बस इस वक्त जबकि अभी टाइम हुआ था 9:30-10 बज रहे थे, और बस इनको हो रहा था कि अब हम घर चले जाएं। बड़ी मुश्किल से खाना खाने के लिए यहाँ तक आए ये लोग। और यहाँ पर हमने मंगवाया था ये एज़ यूजुअल मेरे बेटे का तो फेवरेट ये है। ये शौरमा ही होता है, ये सैम्बल नहीं किया हुआ होता रोटी में। तो ये ओपन बॉक्स होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं इसमें। तो इसको यहाँ पे सहन कहते हैं। और इसके साथ ब्रोस्ट मंगवा लिया था, और हस्बैंड ने ये वाला जूस लिया था, लेयर्स वाला। तो बस खा पी के घर आए और मैंने फटाफट पहले नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैं सो गई थी। इतनी थकावट थी, मैंने कोई काम नहीं करा, बस सामान जगह पे रखा और मैं सो गई। नेक्स्ट डे सबसे पहला काम ये किया कि मीठा बनाया। और आज इतने ज़्यादा काम थे पूरा दिन कि क्लीनिंग करनी थी मुझे घर की। और क्योंकि हम लोगों ने दावत बहुत पहले से प्लान नहीं की थी, बस सडनली जो है ना हमारा ये प्लान हुआ कि हम दावत कर रख लेते हैं। और क्योंकि कुछ एक दो गेस्ट उसमें से ऐसे थे जो ख़ुद आने का भी कह रहे थे, तो मैंने कहा कि एक ही बार जो है वो डिनर हो जाएगा तो बेहतर है। और बस यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले मीठा बना रही हूँ। तो मीठे में मैं लबे शीरी बना रही हूँ, इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। तो पहले मैंने वनीला कस्टर्ड रेडी कर लिया, इसके बाद मैंने ये कलर्ड वाली सेवइयाँ डाली इसके अंदर, और क्रीम ऐड कर दी इसमें। और जितना ये रिच बनता है इतना ही डिलीशियस लगता है। और यानी इसके अंदर प्रॉपर अगर क्रीम वगैरह, और अगर मेरे ख़्याल से मैंने एक दफ़ा इसको ट्राई किया था, वनीला आइसक्रीम भी डाल चुकी हूँ मैं, या मैंगो आइसक्रीम आप डाल लें तो ये बहुत डिलीशियस बनता है। आई थिंक किसी ने ट्राई नहीं किया होगा अभी तक आइसक्रीम डाल के, तो ज़रूर करिएगा। इसके बाद मैंने बादाम पिस्ते थोड़ी क्वांटिटी में डाले थे, क्योंकि बच्चे समटाइम्स नहीं खाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने नहीं ऐड करे। और फ्रूट कॉकटेल एक पूरा डाल दिया था। और अब मैं केला डाल रही हूँ। अच्छा, एप्पल मैंने इसलिए काट के नहीं डाले कि एप्पल का भी यही होता है कि कुछ लोग नहीं पसंद करते कस्टर्ड वगैरह में या इसमें, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। और अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं उसका, लेकिन उसको पील करके, और बहुत छोटे छोटे से चंक्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डाल दी है जेली, मिक्स कर दी है। और इसके बाद जो है मैं थोड़ी सी जेली बचा लूँगी ताकि मैं ऊपर से उसको डेकोरेट कर सकूँ। अच्छा, लबी शीरी हो या कोई भी इस तरह का मीठा हो, तो वो जितना अच्छा ठंडा हुआ हुआ होता है ना, खाने में इतना मज़ा आता है। तो मैंने तो खैर नेक्स्ट डे खाया था, उस दिन मेरा से बिल्कुल भी जो है ना वो खाना भी मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था, इतना खाया नहीं गया। लेकिन ये था कि खाने में मैंने बनाई थी मटन कढ़ाई थी, और बिरयानी थी, और पास्ता सैलड था, और ये सब चीज़ें थी।
और बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं रखे थे एक्स्ट्रा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ थी, तो इसलिए फिर आप किसी एक फैमिली को बुलाओ तो डिफरेंट आइटम्स थोड़े थोड़े से बना लो तो ठीक रहता है। इतने सारे लोगों में जो है वो मुश्किल होता है, और फिर प्लस ये कि कोई हेल्पिंग हैंड हो तो आसानी रहती है, लेकिन यहाँ पे सारे काम अकेले करने होते हैं। तो खैर अभी जो है यहाँ पर मैंने सब असेंबल कर दिया, 2 छोटे से कंटेनर्स में भी निकाल दिया, ये मैं अपने नेबर्स के यहाँ भेजूँगी। और बाकी एक जो है वो ये दोनों बोल्स जो हैं वो सर्व हो जाएंगे जब दावत का टाइम होगा। तो बस यहाँ पर जो है अभी ये मीठा रेडी हो गया था। फिर अब मेरी बेटी की ज़िद थी, मैंने उससे प्रॉमिस किया था अच्छा हम घर पे कोकोनट लड्डू बनाएंगे, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई दावत है मैं भी नहीं बना सकती, तो उसका मूड बहुत ख़राब था। और चली थी फिर वो अकेले बाबा के साथ कि मैं सामान लेकर आ रही हूँ, और काफ़ी जो है ना वो अब सामान मेरे पास था, लेकिन ये था कि मैं उसको बोल रही थी कि अभी नहीं है और कुछ चीज़ें कम पड़ेंगी ये वो, लेकिन जो है ना बस आजकल के बच्चों को एग्री करना है। खैर यहाँ पर वो अपना इसमें मैंने कोकोनट लिया था 1 कप, और हाफ़ टिन जो है मैंने कंडेंस मिल्क का डाला। फिर इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला, ग्रीन वाली जो कार्डेमम होती है वो, उसका पाउडर डाला, और बस इसको मिक्स करना है और थोड़ा स्टिकी सा हो जाए तो उसके लड्डू बनाने। थोड़ा सा आपको एक प्लेट में डाल के रखना है ताकि जो है वो ऊपर से कोटिंग कर सकें आप। तो लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि टीचर के हाथ की जो इनके बना हुआ था ना, मिक्सिंग वगैरह सब उन्होंने बच्चों से करवाई थी, और ये शेप्स भी उन्होंने बच्चों से दिलवाई थी, लेकिन वो इतना डिलीशियस बना हुआ था, बहुत मज़ेदार। मुझसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वैसा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने खाया तो कहा कि नहीं वैसे ही है, बिल्कुल अच्छा बना है ये वो। तो खैर अभी यहाँ पर जो है वो साथ साथ मेरी बेटी भी बना रही है, लेकिन बस वो मुझे टच ही नहीं करने दे रही कि नहीं अब आपने मामा मिक्सिंग कर दी इंग्रेडिएंट्स देख के, तो अब आप नहीं बनाए, पूरा मैं बनाऊंगी। खैर उससे इतना ज़्यादा सैम्बल नहीं हुआ, ज़ाहिर है वहाँ पे भी टीचर ही हेल्प कर रही थी और यहाँ पर मैं हेल्प करती, लेकिन खैर हम दोनों ने मिल के बना लिए। 14-15 लड्डू बन गए थे 1 कप में आराम से। तो उन्होंने 2 कप के जो है वो मेजरमेंट्स दिए हुए थे सारी चीज़ों के, मैंने उसको 1 कप के हिसाब से बना लिया था, और बहुत अच्छा मज़े का बना था। तो बड़ी अच्छी जो है ना ये एक्टिविटी मुझे लगी बच्चों की, कि अगर ये आर्ट्स के पीरियड में कभी कभी कोई ऐसी एक्टिविटी रखें बच्चों के साथ तो बच्चे खुश हो जाया करेंगे। तो अभी जो है नेक्स्ट मेरे सुनने में आया कुछ बेकिंग का सीन है, कुछ बेकिंग करके टीचर लेकर आएंगी। ऑब्वियसली वहाँ तो नहीं कर सकती बेकिंग, उसके साथ कुछ डेकोरेट वगैरह करवाएंगी, आई थिंक कप केक्स वगैरह कुछ है। तो जी यहाँ पर देखें इनके हाथों का हाल, और इन्होंने पहले मिक्सिंग करी, फिर उसके बाद जो है उसको बनाया, यानी कि जो प्रोसेस मैं कर रही थी वो रिपीट किया। तो खैर बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कि बस उनका कितना बड़ा काम हो गया, और टीचर ने करवाया तो मामा ने भी कर दिया। तो अगर मैं ना बनाती ना तो बस आज की दावत और रात तक या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही वो खड़ी हो जाती कि मामा अभी बना के दें मुझे। तो यहाँ पर ये लड्डू रेडी हो गए मज़ेदार से। अच्छा यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉपिंग दिखा रही थी कि ये मैं करके आई थी जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी, ये बहुत मस्त था, दावत थी। तो खैर ग्लास का और इस चॉपर का तो, हैंड चॉपर का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे कि दावत से, लेकिन ये टिश्यू पेपर, डिस्पोजेबल बर्तन और ये रोल वगैरह ये तो मुझे लेना ही था। ग्लास जो है मुझे घर के लिए चाहिए थे, अच्छे डिज़ाइन के नज़र आ गए थे, वो ले लिए थे। और ये हैंड चॉपर मेरा, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो वो मुझे चाहिए था। अच्छा अब हुआ ये कि आपने भी मुझे खाना जो देखा, तो ये खाना मैं खा रही थी नेक्स्ट डे दावत। इसके बाद जो है मुझे कुछ भी जो है रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कुकिंग भी करनी थी, क्लीनिंग भी करनी थी, प्लस गेस्ट के आने से पहले पहले सब कुछ रेडी भी रखना था, ख़ुद को भी रेडी करना था। बस ये मैंने किया, और खाने लगाने के टाइम भी जो है ना बस मैं उसमें ऐसा बिजी हुई कि मुझे बाद में अफसोस भी हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, कि चलो जो किया फिर मैं अपलोड कर देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह आयरन करे। अच्छा ये जो गेस्ट आए थे हमारे यहाँ वो लेकर आए थे ये बुसबुसा, जो कि अरबिक डिश है, और इसके साथ एक था ये बकलावा। दोनों ही चीज़ें बहुत मज़े की थी, और ये मैंने इतना इतना कम इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने अपने नेबर्स के यहाँ भी भेजा था,
और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।